बाजार से भी ज्यादा टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस आंवले का मुरब्बा आज हम बनाने जा रहे हैं। एक बार इस तरीके से आप आंवले का मुरब्बा बनाओगे तो आप बाकी सारी रेसिपी भूल जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर टेस्टी हेल्दी आंवले का मुरब्बा को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो आंवले का मीठा और स्वादिष्ट मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं इस तरीके वाले छोटे साइज के आंवले। अगर आपको छोटे साइज के आंवले नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई भी साइज के आंवलों का मुरब्बा बना सकते हो। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में आंवला को हम भाप में पकाने वाले हैं। तो उसके लिए इस तरीके का एक बर्तन में हम साफ पानी डाल देंगे दोस्तों, इस तरीके से। अब मेरे पास इस तरीके वाली छन्नी है तो मैं ये छन्नी को इस तरीके से बर्तन के ऊपर रख दे रहा हूँ। और आप अगर चाहो तो स्टीमर या फिर इडली बनाने वाले बर्तन में आप इन आंवलों को स्टीम कर सकते हो दोस्तों। अब इन आंवलों को इस छन्नी के ऊपर रख देंगे दोस्तों, इस तरीके से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे इस तरीके से और कम से कम 15 से 20 मिनट आंवलों को हम स्टीम में पकने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे तो देख सकते हो आप आंवले कितने बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए हैं और ये परफेक्ट तरीके से पक भी चुके हैं, देख सकते हो आप। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक फोक या चाकू की मदद से हम आंवलों में इस तरीके से होल बना लेंगे दोस्तों, जिससे कि मुरब्बा पकाते वक्त चीनी की चाशनी आंवले के अंदर अच्छी तरीके से चली जाएगी, जिससे आपका आंवले का मुरब्बा गुलाब जामुन जैसी सॉफ्ट बनेगा। बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाला बर्तन ले लेंगे और उसमें मैं डाल रहा हूँ चीनी। तो यहाँ पे आपने जितना आंवला लिया है उतनी ही चीनी आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे 750 ग्राम आंवले का मुरब्बा बना रहा हूँ, उसके लिए मैं 700 750 ग्राम चीनी इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1/4 कप के करीब पानी। चाशनी बनाते वक्त हम पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे दोस्तों। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम फास्ट में कर लेंगे और चम्मच की मदद से लगातार हम चीनी को चलाते रहेंगे इसी तरीके से जब तक कि चीनी धीरे धीरे पिघलना शुरू नहीं हो जाती तब तक। अब चीनी अपनी लगभग अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ 5 से 6 हरी इलायची का पाउडर। इसे मैंने रफली ग्राइंड कर लिया था दोस्तों और मैंने इलायची को छिलके के साथ में ही पीस लिया था। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं काला नमक। तो यहाँ पे मैं आधा से 3/4 चम्मच के करीब काला नमक डाल रहा हूँ दोस्तों, इससे मुरब्बा में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। और आखिरी में डालेंगे थोड़ा सा सादा नमक, इससे हमारी चाशनी कड़क नहीं होगी और इसमें ग्रेन्यूल्स भी नहीं गिरेंगे। अब एक बार चम्मच की मदद से सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम दोस्तों अच्छी तरीके से। चाशनी में अच्छी तरीके से उबाल आ जाने के बाद हमने जो आंवलों को स्टीम करके रखा था वो इस चाशनी के अंदर डाल देंगे दोस्तों आराम आराम से। अब चम्मच की मदद से आंवलों को चाशनी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और मिला लेंगे हम और इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि अपने आंवले चाशनी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाते तब तक। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और आंवलों को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 7 से 8 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। और आंवलों को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे दोस्तों। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम एक बार दोस्तों। तो देख ही सकते हो आप चाशनी में अच्छी तरीके से बॉईल आ रहा है और अपने आंवलों का भी कलर धीरे धीरे बदलने लगा है दोस्तों। और इसी तरीके से आंवलों को हमें चाशनी में पकाते रहना है कम से कम और 25 से 30 मिनट के लिए दोस्तों। अब फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और आंवले के मुरब्बे को पकने के लिए छोड़ देंगे हम दोस्तों। अब आंवला के मुरब्बे को पकते हुए कम से कम 25 से 30 मिनट और हो चुके हैं। तो टोटल मुझे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं आंवले के मुरब्बे को पकाते हुए। इसका रंग देख सकते हो आप कितना बढ़िया निकल के आया है। दिखने में जितना लाजवाब लग रहा है खाने में तो उससे भी ज्यादा टेस्टी रहने वाला है। तो जल्दी से आज ही बाजार से आंवला लेके इसका मुरब्बा बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।